हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग ग्रामर की जो है प्लेलिस्ट को भी तैयार करना शुरू कर देंगे। और इंग्लिश ग्रामर में हम जो सीक्वेंस में चलेंगे वो कैसे देखेंगे। सबसे पहले नाउन जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। सबसे पहले तो ये प्रश्न पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है किसी भी स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो नेसेसरी जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेष्य, है ना, प्रीपोजिशन। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स क्या करते हैं इनके कॉम्बिनेशन से क्या है, इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग पूरे स्टेटमेंट को फ्रेम करते हैं। तो हमें जब तक पार्ट ऑफ स्पीच आठ प्रकार के जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इनके बाद में हम लोग किस पे जाते हैं, हम लोग टेंस को देखते हैं, फिर पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, वर्ब के अंदर ही जो है जेरेंड, पार्टिसिपल, ये सभी टॉपिक्स जो है इंग्लिश के वो सभी जो है हम यहाँ पे जो है कवर करेंगे। तो आज जो सेक्शन है उसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उसको मैं नाउन को पढ़ने वाले, संज्ञा को पढ़ने वाले। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें कि यदि आपको एरर्स निकालनी है तो आपका जब नाउन के आपको एक एक प्रकार की एरर्स पता होंगी, प्रोनाउन की एरर्स पता होंगी, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, इन सभी की एरर्स पता होंगी, तब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा। आप यू कैन ओनली सॉल्व व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन ऑल दिस जोनर। आप इन सभी क्षेत्र में यदि परफेक्ट हैं देन ओनली यू कैन सॉल्व द एरर पार्ट एंड लेटर ऑन, उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, टेंस वगैरह को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक चैप्टर जो मैं नॉर्मली स्टार्ट करता हूँ वो नाउन है। और मैं इन क्लासेस के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस कर देता हूँ कि आपको इससे इन डेप्थ है ना तो किसी ऑफलाइन क्लास में, ना ही किसी कोचिंग सेंटर में, और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे इतना कंप्लीट जो क्यूमुलेटिव जो मिलेगा। क्योंकि मैं 3-4 बुक्स के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं जैसे नाउन ख़त्म होगा उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज 100 ऑफ क्वेश्चन की एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो वहाँ से आपको एक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो नाउन को पढ़ लेते हैं। अब नाउन होता क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, जैसे मान लीजिए पिलो है, जैसे मान लीजिए टेबल है ना, बेड है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन। कोई भी आइडिया है, जैसे दिमाग में फोबिया है कोई, जैसे हाइड्रोफोबिया, तो वो एक दिमाग की अवस्था है, तो वो भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। क्वालिटी ऑफ पर्सन, कि व्यक्ति में जो गुण है, जैसे विजडम है, जैसे इंटेलिजेंस है, तो वो भी किस में आएगा, तो ये सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी भी वस्तु की विशेषता का प्रकार हो, वही संज्ञा कहलाता है। तो देखिए, हम लोग एक एक टाइप को पढ़ लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, जो कॉमन है, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल, है ना, जैसे बेड, जैसे पिलो, तो ये सभी क्या है, जैसे गर्ल, जैसे टीचर, जैसे बॉय, तो ये कॉमन है, मतलब हमको फिक्स नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन है। जैसे आई एम अ टीचर, तो है ना, राम इज़ अ टीचर, तो राम स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। जब पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है तो वो क्या होती है, प्रॉपर होती है ना। तो पर्टिकुलर जब भी बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन। इन जनरल बात करते हैं पूरी की पूरी क्लास की, जब भी हम क्लास की बात करते हैं, जैसे टीचर एक प्रकार की क्लास है। टीचर कौन होते हैं, जो पढ़ाने वाला। इंजीनियर कौन है, जो नए नए जो अन्वेषण हुए होते हैं उनको और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं, वो इंजीनियर्स होते हैं। साइंटिस्ट नई नई खोज करते हैं, तो साइंटिस्ट, टीचर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये क्या हैं, ये सभी कॉमन नाउन में आते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। जैसे मैं बोलूँ कोचिंग सेंटर, तो कोचिंग सेंटर क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन यदि मैं पर्टिकुलर बात करूँ कि है ना रुद्रा एजुकेशन चैनल, जैसे चैनल बात करूँ तो जनरल है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन रुद्रा एजुकेशन जो मेरा चैनल चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो रुद्रा एजुकेशन पर्टिकुलर है, डेडिकेटेड है, और इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन। तो है ना, प्रॉपर नाउन नॉर्मली एक ही होता है, इसलिए इसको प्लूरल नहीं किया जा सकता, हमेशा सिंगुलर ही होगा। लेकिन कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी। अब देखिए, प्रॉपर नाउन इज ओके। अब आ रही है बात कलेक्टिव नाउन की। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं ना नाउन पे, वो कलेक्टिव नाउन पे आते हैं, ग्रुप पे आते हैं। जैसे आपने सुना होगा जूरी,
जूरी जो है जजेस की जो कमेटी होती है ना, सोसाइटी लोगों की, है ना, क्लास कोई भी क्लास है, टीम भी कई सारे मेंबर्स की है ना, टीम, क्लर्जी जो पादरी या फिर पोप्स होते हैं, है ना, पादरी पोप्स जो होते हैं, उनके पंडितों की जो कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, क्लर्जी कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिख लें कि जो फ्लीट किसका होता है, शिप्स का जो होता है वो फ्लीट कहलाता है। ऑडियंस बहुत सारे लोग, क्लास हो गई कमेटी, क्राउड, मॉब, क्रुद्ध भीड़ जो गुस्से वाली होती है, क्राउड जिसमें गुस्सा है, भीड़ जिसमें गुस्सा है, एंग्री मॉब, है ना, तो वो क्या कहलाती है, मॉब कहलाती है। मॉब का मतलब गुस्से वाली भीड़। तो ये कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं सारे के सारे। कलेक्टिव नाउन्स वो भी हैं, जैसे शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है, उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है ना, कुत्ते के बच्चे जो होते हैं उसके समूह को, पपीज के समूह को लिटर, LITTR, लिटर कहा जाता है ना। इसी तरह से यदि मैं मधुमक्खियों के समूह की बात करूं तो वो क्या कहलाता है, स्वाम। यदि कोई गर्ल्स का जो ग्रुप है उनको बेवी कहते हैं। तो ये सब भी क्या है, ये सब बेवी भी क्या है, एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन है। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में 15, 20, 30 जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं अलग अलग जानवरों के जो है ना, सबके अलग अलग है। जैसे और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जो चाबियों का गुच्छा होता है ना, चाबियों का गुच्छा है, या अंगूर का गुच्छा है, आप मुझे बताइए उसको कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं, है ना। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि भालुओं के समूह को क्या कहते हैं, बियर के ग्रुप को, है ना, अस्लोथ या अस्ल्यूथ ऑफ बियर, तो ये भालुओं का समूह है। तो अलग अलग जानवरों के समूह को, है ना, जैसे आपका मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लकड़बग्घा जो होता है, हाइनाज और फॉक्सेस, इनके वॉल्व्स के समूह को क्या कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉल्फिन और ब्लू व्हेल के समूह को क्या कहते हैं। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन है। मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, है ना, मछलियों के, फिश के समूह को क्या कहते हैं, तो वो सभी कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जिसमें क्या है, एक यूनाइटेड बहुत सारा कलेक्शन हो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कुछ याद रखना है। ये सारी लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अगला जो आ रहा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसे कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ माइंड, है ना। जैसे ब्यूटी क्या है, एक अवस्था जिसमें क्या है, हमको चीज़ सुंदर दिखाई दे रही। यूथ एक वह अवस्था है ना, बहुत हमारे जीवन की वह अवस्था जिसमें हम लोग यंग होते हैं। ऑनेस्टी वह अवस्था जिसमें हम लोग ईमानदार होते हैं, है ना, तो ईमानदारी, है ना। और ऑनेस्ट कौन हो गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया। डेथ एक अवस्था है ना। जैसे वार भी क्या है, एक अवस्था जिसमें युद्ध हो रहा है, तो वार भी क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, विजडम क्या होगा, विजडम भी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंटेलिजेंस क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, व्यक्ति के आगे इंटेलिजेंट आया है, इसका मतलब व्यक्ति के आगे लग रहा है, इसका मतलब विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो हमारे दिमाग की अवस्था को या किसी भौतिक अवस्था को बतलाती है। जैसे बाहर युद्ध चल रहा है, वार, तो वार क्या है, अपने आप में एक अवस्था है, ठीक है, जिसको गिना नहीं जा सकता। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि हमने जो कॉमन नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन पढ़ा है और कलेक्टिव नाउन पढ़ा है, ये तीनों जो नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों जो हैं, इन तीनों को काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। काउंटेबल का मतलब जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें नहीं गिना जा सकता वे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इन्हें गिना नहीं जा सकता। आप मुझे बताइए, हाइड्रोफोबिया एक भाववाचक संज्ञा। हाइड्रोफोबिया का मतलब जल से डर। तो हाइड्रो का मतलब जल, फोबिया का मतलब डर। तो जल से डर एक दिमाग की अवस्था है। क्या हम उसे गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते हैं। क्या वार को गिन सकते हैं, क्या डेथ को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। ऑनेस्टी को गिन सकते हैं, क्या हम नहीं गिन सकते। जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, भाववाचक संज्ञा और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भी इनके आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, ये फिक्स है ना। और चूंकि ये अनकाउंटेबल, इन्हें गिना नहीं जा सकता, तो ये हमेशा कैसे कंसीडर होंगे, सिंगुलर। तो
एक फिक्स बात क्या होगी कि हमेशा सिंगुलर होंगे और अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आपको भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जितने भी फोबिया हैं, फोबिया क्या होता है? एक प्रकार का डर। तो ये दिमाग की अवस्था है। जैसे क्लैप्टोफोबिया का मतलब होता है चोरों का डर। क्लास्ट्रोफोबिया, बंद जगह का डर, क्लास्ट्रोफोबिया, तो दिमाग की अवस्था है ये, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इसलिए सारे फोबिया क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए एक और बताता हूँ, मेनिया, जितने के भी पीछे मेनिया आएगा इसका मतलब पागलपन है, और पागलपन कहाँ होगा? दिमाग में। तो दिमाग की अवस्था है तो मेनिया भी पागलपन हो गया, ठीक है। जिसके आगे भी इज्म लग जाएगा, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, है ना, तो ये एक अवस्था है। कम्युनिज्म का मतलब साम्यवाद, एक व्यवस्था, अवस्था, तो ये इज्म। तो एक बात याद रखना, जिन भी वर्ड के आगे फोबिया, जिन भी वर्ड के आगे मैनिया, जिन भी वर्ड के आगे इज्म, जिन भी वर्ड के आगे जो है, जिन भी वर्ड के आगे ITY, आपने जितने भी वर्ड्स के आगे TION देखा है, आपने जितने भी वर्ड्स के आगे, है ना, नॉट आगे मतलब जो सफिक्स के रूप में SION पीछे, जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन भी क्या है? एक अवस्था है। तो आपसे पूछा जाए एजुकेशन कौन सा नाउन है, तो आप क्या बताएंगे? भाववाचक संज्ञा है। एजुकेशन क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि पीछे TION लग रहा है, ठीक है। तो इज्म, ITY, TION, SION, फोबिया, मैनिया, ये जब भी जिनके पीछे सफिक्स लगते हैं, देखिए सफिक्स क्या होते हैं? इंग्लिश में जो भी वर्ड्स होते हैं, सफिक्स, इंग्लिश में जो भी वर्ड्स होते हैं उनके पीछे जो लगने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सफिक्स कहलाते हैं। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखिए तो मटेरियल नाउन क्या होगा? जो मैटर से मिलके बना है, तो मतलब गोल्ड, कोल, व्हीट, वाटर, ऑक्सीजन, है ना, टी, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये मटेरियल नाउन के उदाहरण। तो नंबर ऑफ नाउन्स भी होते हैं, जेंडर मेल फीमेल भी होते हैं, जेंडर कुछ केसेस में भी होते हैं। जैसे जेंडर कौन कौन से होंगे? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, और एक न्यूट्रल जेंडर भी होता है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब जिसे पुरुष और मेल फीमेल में दोनों में नहीं बांटा जा सके, तो वो न्यूट्रल जेंडर कहलाएगा। और नाउन नंबर में क्या होता है? या तो सिंगुलर या प्लूरल। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन है, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इसीलिए हमेशा सिंगुलर होते हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ पर जो है जो ये मोहन आ रहा है, मोहन, ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर जो दिस बुक है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है। आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि सबसे पहले क्या आता है? नॉर्मली जो करता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा वर्ब आती है, और उसके बाद में जिस पर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कर्ता, क्रिया, वर्ब, और ये कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? कर्म, जिस पर काम हो रहा है। तो है ना, ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। जैसे आपको ये चीज दिख रही है, देखो, मोहन्स वाइफ, मोहन की पत्नी, जब काके की लग जाए तो वो पजेसिव है। पजेसिव का मतलब क्या होता है? संपत्ति पे अधिकार बताना। जैसे हिज कार, उसकी कार, तो संबंध किससे है? उससे है ना। राम्स बैग, तो राम का बैग, तो ये क्या हो गया? पजेसिव केस हो गया, है ना। और वोकेटिव का मतलब क्या है? पुकारने के केस में आ रहा है, तो वोकेटिव केस। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं, चलो, है ना, चलो आगे चलते हैं। तो अब जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स जो आ रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था अनकाउंटेबल नाउन जो है ना हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जब ये सिंगुलर फॉर्म में है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, और क्या होता है? वाज सिंगुलर के लिए यूज होता है, और क्या यूज होता है भाई, है ना, इज सिंगुलर के लिए, हैज़ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। अच्छा, डू डज में कौन सा सिंगुलर के लिए यूज होता है? तो डज जो है वर्ब के रूप में सिंगुलर के लिए यूज होता है। और जब भी ही जब भी आएगा, जैसे ही के साथ में क्या आएगा बताइए? प्ले आएगा या प्लेज आएगा? तो हमेशा याद रखेंगे जो सिंगुलर है उसके साथ वर्ब में एस से ईएस लगता है, तो यहाँ पर प्ले नहीं आएगा क्योंकि प्ले प्लूरल के साथ आता है, ही तो सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ में प्लेज क्लियर है। तो आपको एक चीज़ क्या पता चल गई कि हमेशा सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ या तो इज का प्रयोग, या फिर सिंगुलर के तौर पे वास का प्रयोग, या फिर हैज़ का प्रयोग, या फिर जो है डज का, डू कभी नहीं आएगा, डू प्लूरल के साथ आता है। और यदि कोई वर्ब है तो हमेशा प्लेज आएगा। तो ये बातें आपको सिंगुलर के लिए याद रखनी है। और आपको एक और बात क्या पता चल गई, सभी अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं?
एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये बात आपको पता चल गई है ना। तो इनडेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर देम, कभी भी इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है ना। डेफिनेट का भी नहीं होता, जैसे इंफॉर्मेशन है उसके आगे ए एन कभी नहीं लगता है ना। तो दे आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल वर्ब, कभी भी इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं यूज होता, वो मैंने आपको बता ही दिया। मच और सम आर यूज्ड, और मैनी जो है काउंट गिने जा सकते हैं, जैसे मैनी पेन्स, बहुत सारे पेन है तो, लेकिन मच वाटर, बहुत सारा पानी, क्योंकि वाटर को गिना नहीं जा सकता, पेन तो क्या है काउंटेबल है, 8-10 पेन्स हो सकता है, ठीक है, मैनी पेन्स। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो अनकाउंटेबल आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है वो कभी भी है ना प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकते, जैसे एडवाइस। देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा, एक होता है एडवाइस जो आपको लिखा हुआ है, और एक होता है एडवाइज, और एडवाइज जो है ये वर्ब है। तो ही एडवाइजेज मी, उसने मुझे एडवाइस दी, लेकिन एडवाइस क्या है, सलाह, और ये क्या है, सलाह देना। सलाह देना जो है वो वर्ब है, सलाह तो अवस्था है जिसमें आपको बौद्धिक ज्ञान मिला है। तो एडवाइस जो है कभी भी एडवाइसेज नहीं होगा, ही गिव मी एडवाइसेज, तो ये गलत हो जाए, उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन भी कभी प्लूरल नहीं हो सकता। हेयर, बाल को कभी भी है ना प्लूरल नहीं लिखेंगे, याद रखना, हम हेयर्स बोल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। और एक और चीज़, लगेजेस कभी नहीं होता, लगेज ही होता है, ये हमेशा सिंगुलर। बिजनेसेस कभी नहीं होता, वर्क्स कभी नहीं होता, है ना। वर्ड्स जो है, जैसे वर्ड्स प्रॉमिस के केस में है ना, इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, मैसेज, डिस्कशन, तो वहाँ पर क्या है, मिसचीव्स कभी नहीं होता, ब्रेड्स कभी नहीं होता। और ब्रेड को यदि प्लूरल बनाना है ना तो 2 लोव्स हमेशा है ना, LOAVES, और इसको सिंगुलर में लिखते हैं LOAF, लोफ। तो हमेशा याद रखना जो ब्रेड्स होते हैं ना उनके लिए लोव्स का प्रयोग में आता है। यदि आपको इंफॉर्मेशन को प्लूरल में यूज़ करना है ना तो आप क्या यूज़ करेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे बोलेंगे, अ पीस, PIECE ऑफ इंफॉर्मेशन। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे कुछ जो है सूचना दी। तो कभी भी ब्रेड्स नहीं होता। सीनरीज कहीं पर भी, ये देखो ये सब एरर है, कहीं पर सीनरीज आ जाए तो वही एरर है। एब्यूजेज, देखो सोशल एब्यूजेज, एब्यूजेज वर्ड है, देखिए वैसे एब्यूजेज वर्ड है, लेकिन एब्यूजेस का मतलब कुरीतियाँ होता है ना, सोशल, ठीक है। वेकेशन, वेकेशन का मतलब क्या होता है, छुट्टी, वेकेशंस कभी नहीं आएगा। एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट्स कभी नहीं होता। अल्फ़ाबेट्स का मतलब जो है ना, यदि अल्फ़ाबेट के आगे एस आ जाए तो उसका मतलब भाषाएं होता है। जैसे अल्फ़ाबेट का मतलब तो शब्द है ना, लेटर जो है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा, एक बार वापस से लिख देता हूँ, अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स जब भी आ रहा है इसका मतलब भाषाएं, लेकिन केवल अल्फ़ाबेट आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो ABCD है। पोइट्रीज कभी नहीं आएगा, फूड्स कभी नहीं आएगा, फर्नीचर्स कभी नहीं आता, याद रखना, और बैगेजेस कभी नहीं आता, ये सब सिंगुलर। फ्यूल्स कभी नहीं आएगा, फ्यूल रहेगा। इक्विपमेंट्स कभी नहीं होता प्लूरल इक्विपमेंट का, याद रखना। मशीनरीज कभी नहीं लिख सकते, मटीरियल्स नहीं लिख सकते, पेपर्स भी गलत है। तो इनके जो है ना, इनके नॉर्मली क्या है, प्लूरल फॉर्म में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे एयरक्राफ्ट्स भी कभी नहीं लिखते, याद रखना। एयरक्राफ्ट्स जो होता है ना, जो जैसे मिराज के बारे में बात कर रहा था हम, तो वो एयरक्राफ्ट्स भी कभी नहीं लिखते, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो देखिए हमेशा इनको, आप लोगों को ये लिस्ट जो है वो हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, कभी भी देखिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसने लिख दिया ओमिट एन, है ना। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, तो तुम्हें अपने शब्दों पर सत्य होना चाहिए। तो वर्ड्स नहीं आएगा, केवल वर्ड आएगा, है ना। वर्ड्स नहीं आएगा, वर्ड आएगा, प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। वैसे वर्ड्स सही है, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो, लेकिन किसी प्रॉमिस की बात कर रहे हैं तो यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड का मतलब क्या है, तुम्हें अपने बातों पर रहना चाहिए। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीव्स, आपको बताया था मिसचीव्स, तो वैसे भी मिसचीव्स होता है, मतलब एफ हटके, हमेशा याद रखना इंग्लिश में ये चीज़ है, लास्ट में दी एफ है तो एफ हटके क्या आएगा, एफ हटके VES प्लूरल होता है। जैसे लोफ का मैंने लोव्स बनाया था, तो मिसचीफ का प्लूरल कभी भी नहीं होता,
ठीक है। यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइसेस, देखो कभी भी ये प्लूरल नहीं हो सकता, बहुत सारी एडवाइसेस। अ पीस ऑफ एडवाइस जरूर हो सकता है, देखो अ पीस या अ वर्ड ऑफ एडवाइस, यदि बहुत सारी लिखना है तो, है ना। इसी तरह से देखिए अ वर्ड ऑफ एब्यूज हो सकता है ना, लेकिन एब्यूजेस नहीं लिखेंगे। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, उसने बहुत सारे एक्ट किए मिसचीफ के, देखो यहाँ पर आ गया ना, ब्रेड के लिए अ पीस या लोफ ऑफ ब्रेड का यूज किया जाता है ना। तो इसी तरह से एन आर्टिकल ऑफ लगेजेस, लगेज हो सकता है, कभी भी लगेजेस का यूज है ना, लगेजेस, बैगेजेस, बिजनेसेस, पोइट्रीज, सीनरीज, ये कभी भी आपको स्टेटमेंट में वर्ड दिख जाए तो यही एरर्स है ना। कभी भी एडवाइसेस दिख जाए, सीईएस, सीईएस, एसईएस नहीं, एसईएस तो हो सकता है सिंगुलर हो तो ही एडवाइजेज मी, तो वहां पर बिल्कुल करेक्ट है बात, तो ये बात समझ में आ गई, है ना। These noun may be used denote plurality as follows, इनको प्लूरल के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जैसे मच या सम एडवाइस, है ना, कुछ एडवाइस के लिए, है ना। इसके बाद में देखिए अ लॉट ऑफ, मैनी वर्ड्स, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, बहुत सारी देने पर प्लूरल हो सकता है। टू पीसेज या लोव्स हो सकता है, दो पीसेज हो, और वर्ड्स ऑफ एब्यूज, तो ये यूज हो सकता है प्लूरल फॉर्म में, लेकिन आप देखेंगे कि इनको प्लूरल नहीं किया जा सकता, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए आपके ये सारे क्वेश्चंस यदि बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो एग्जाम में जैसे ही आपको ये दिखेगा तुरंत आप आंसर दे देंगे कि ये तो गलत चल रहा है ना। तो आपको क्या है, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे पॉइंट्स को बिल्कुल फर्मली दिमाग में याद रखना होता है, तभी है ना वहाँ पर जो है यू विल गेट द पेनेशिया, अल्टीमेटली यू विल गेट द रिजल्ट इफ़ यू डू ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना, इफ़ यू आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट क्यूमुलेटिवली, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको कनेक्ट करते हुए चल रहे, तभी आप क्या है वहाँ पे आंसर्स दे सकते हैं। अब देखिए कुछ नाउन्स चल रही हैं जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव का मतलब जो समूह में ही होती है, जैसे कैटल, कैटल क्या होते हैं, मवेशी। जेंट्री क्या होते हैं, जेंट्री जो हाई क्लास जो पीपल होते हैं वो जेंट्री कहलाते हैं। पीजेंट्री कौन से, जो किसान वर्ग के लिए हमेशा पीजेंट्री आता है, याद रखना। जेंट्री कौन, एलीट क्लास पीपल, लिख के बता दूं, एलीट, एलीट का मतलब बहुत रॉयल, रिच नहीं, एलीट का मतलब जो उच्च तबके के लोग हैं, एलीट क्लास पीपल, तो वो जेंट्री कहलाते हैं। और इसके बाद में आ रहा है पोल्ट्री, मुर्गी, मुर्गियों का, क्लर्जी जो पोप और पादरियों का समूह, पीपल लोगों का समूह, मेजॉरिटी, फोक, है ना, तो ये सभी। अच्छा इसके अलावा इन्होंने कुछ वर्ड्स नहीं दिए, वो भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। एक वर्ड आता है कैवेलरी, कैवेलरी इसका मतलब घुड़सेना। एक और वर्ड आता है इन्फेंट्री, पैदल सेना, इन्फेंट्री। तो इस तरह के वर्ड्स जो है ना ये हमेशा कलेक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं, तो ये बात आपको एक याद रखनी है ना। तो ये हमेशा ग्रुप में है ना, समूह के रूप में रहते हैं। अगला देखिए कमेटी, ज्यूरी जो जजेस का समूह है, हाउस घर, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री में बहुत सारे मिनिस्टर होंगे, है ना, ठीक है। फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे। मॉब, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। क्रुद्ध भीड़, गुस्से वाली। क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, है ना, बोर्ड, टीम, मेंबर्स, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, ये सभी क्या है प्लूरल के फॉर्म में, मतलब कलेक्टिव रूप में आएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स देख लेते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स, देखो कभी भी जो है ना कैटल्स नहीं होता, ये कैटल ही हमेशा प्लूरल होता है। इसके आगे यदि एस दिख जाए ना जब भी आपको, तो बस वही एरर है, पूरे स्टेटमेंट को भूल जाना, एस दिख गया तो यही एरर है। जैसे कभी भी आपको जो है ना शीप, कभी भी आपको एक वर्ड आ जाए शीप, शीप्स कभी नहीं होता, है ना, शीप्स कभी नहीं होता, हमेशा ये शीप प्लूरल ही है। लेकिन देखिए फिश के केस में क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। फिश और फिशेज, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं, तो हाउल या शोल ऑफ फिश, और जबकि जो डॉल्फिन और ब्लू व्हेल के समूह को स्कूल, वो स्कूल जो स्कूल वाला, स्कूल और पॉड ऑफ ब्लू व्हेल, उनके समूह को ये कहा जाता है। तो देखिए फिश जो है ना, कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, आंसर्स दे दिए होंगे स्टूडेंट्स ने कईयों ने, तो कमेंट बॉक्स जरूर देखते रहा करो सभी के, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे, मेरी दरख्वास्त है आपसे, और बेल आइकन को जरूर दबा लें तो आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो जो फिश है, मछलियाँ जो हैं, यदि एक ही प्रकार की कलरलेस मछलियाँ हैं, बहुत सारी हैं, तो ये सिंगुलर नहीं है, याद रखना, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। ये वाली जो फिशेस प्लूरल ईएस आ रहा है, ये कलरफुल और बड़ी मछलियाँ होती हैं, जबकि छोटी मछलियाँ और एक जैसी दिखने वाली मछलियाँ जो है उनको हमेशा हम फिश लिखते हैं, लेकिन दोनों ही प्लूरल है। इसका मतलब आपसे पूछा जाए फिश के आगे क्या आएगा,
फिश के आगे कभी भी इज दिख जाए तो ये एरर है, हमेशा क्या आएगा, आर आएगा, प्लूरल, वाज नहीं आएगा, वर आएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो वैसे ही कैटल, शीप, इनके आगे आपको हमेशा जो है इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। तो मेजॉरिटी कौन है, बहुत सारे लोग हैं, तो इज कैसे आ सकता है, ये तो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा ना। और कैटल्स जो है कि ये कभी नहीं होता, हमेशा कैटल होता है, ये बात याद रखें। अगला जो है कमेटी, द कमेटी इज यूनानिमस ऑन दिस इश्यू। तो देखो कमेटी जो है, देखो जब भी कलेक्टिव नाउन जो है, जैसे कमेटी, सोसाइटी, ज्यूरी, यदि इनमें किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास हो जाता है ना, उस केस में तो क्या होता है कि इनमें दो गुट बन गए। जैसे मान लीजिए 10 जजेस हैं, 4 जजेस ने तो कुछ और फैसला दिया और 6 बोले कि नहीं हम तो ये वाला फैसला देंगे, तो वो ज्यूरी में ही 4 और 6 के अलग अलग ग्रुप बट गए, तो वहाँ पर ज्यूरी के लिए आर आएगा। लेकिन यदि वो बिल्कुल यूनानिमस हैं, यूनानिमस वर्ड का मतलब क्या होता है, सर्वसहमति से। यूनानिमस का एक और सिनोनिम भी है, याद रखना, कंसेंसस, SUS, कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब सर्वसहमति। तो जब सभी की सहमति है, इसका मतलब किसी प्रकार का विरोध नहीं है, कमेटी ने इस इश्यू पर एक मत से वोट दिया है, एक मत किया तो इज आएगा। लेकिन यदि यहाँ पर यह आ जाता ना कि जो है द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन द इश्यू, तो कमेटी इज नहीं आएगा, कमेटी आर डिवाइडेड इनटू, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह आर आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। जैसे यहाँ पर दिया देखो, कमेटी आर और डिवाइडेड, इसका मतलब 2 भागों में टूट गई है, तो प्लूरल, और वैसे सिंगुलर आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है ना। जैसे मैं आपसे एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता हूँ कि है ना, देखो बहुत सिंपल सा है, आप ध्यान से सुनिए। आर टीम इज विनिंग, हमारी टीम जो है वो जीत रही है, तो हमारी टीम एक यूनाइटेड या ग्रुप की तरह से काम करे, आर टीम इज विनिंग। जबकि हमारी टीम है ना, आर टीम इज वियरिंग ड्रेसेस, हमारी टीम जो है वो कपड़े पहन रही है, तो हमारी टीम एक ही मतलब पजामे में तो पैर नहीं डालेगी, तो वो लोग अपना अपना अलग अलग पजामा पहन रहे होंगे। तो जब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेट हो गया, अलग अलग हो गया, और इसलिए क्या है, वहाँ पर प्लूरल यूज होगा। और वैसे एक यूनाइटेड फॉर्म में जब बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, इज आता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए, पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस, जो पूरी दुनिया के जो लोग हैं, ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो पीपल है, देखो कभी भी आपने सोचा होगा पीपल्स कैसे आ सकता है, पीपल तो अपने आप में, लेकिन यहाँ पर ना देश, अलग अलग देशों के लोगों की जब बात करते हैं ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पीपल्स एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर। तो चूंकि फैमिली है, यहाँ पर एक यूनाइटेड फॉर्म है ना, अलग अलग मेंबर्स की बात नहीं है, एक है, एक फैमिली की बात करें, एवरेज हिंदू फैमिली, मतलब यहाँ पर एक यूनाइटेड फॉर्म में बात करें, एक है, तो यहाँ पर सिंगुलर के तौर पे, और जब भी सिंगुलर है उसमें वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पर कंसिस्ट बिल्कुल सही चल रहा है, तो ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स, और मैं आपको बहुत शॉर्ट जो है नाउन के कम से कम 5-6 वीडियोस लाऊंगा, जिससे क्या हो जाए, आपको नाउन के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। और फिर क्या है, ये पूरा सेक्शन पढ़ने के बाद हम लोग कुछ जो है ना, जो है हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे, जो मैं आपके साथ में जो है आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप दिमाग लगाना और फिर मैं उसका आंसर्स देता जाऊंगा, है ना। तो इसके बाद देखिए क्या चल रहा है, हिज फैमिली आर नॉट एग्री ऑन द पॉइंट। हिज फैमिली, वैसे उसकी फैमिली एक ही है, लेकिन एग्री नहीं है। एग्री क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग मेंबर की अलग अलग राय है। जब भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, किसी भी कलेक्टिव नाउन में विरोधाभास हो जाता है, तो वो 2 अलग अलग भागों में टूट गई, इसलिए यहाँ पर प्लूरल आर आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है चकाचौंध हो गया, मतलब बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए वो। तो चूंकि ऑडियंस जो है वो एक ही है, तो और ऑडियंस सारी की सारी हो गई, तो वो यूनाइटेड है। जब भी यूनाइटेड होता है तो सिंगुलर आता है, और इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वाज आ रहा है। सिंगुलर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस पूरी एक यूनिट के तौर पे काम करे। तो आपको एक और बात वापस से समझा देता हूँ, यदि कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की भांति काम करे, उनमें किसी प्रकार का फाटाटू या विरोधाभास नहीं हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और यदि किसी भी प्रकार से कलेक्टिव नाउन में जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, विरोधाभास आ जाए,
है ना, उनकी लड़ाई, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास आ जाए तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए ऑडियंस वर फॉरबिडन, तो यहाँ पर देखो ऑडियंस जो है वो भूल गई, है ना, ऑक्यूपाई देयर सीट। तो यहाँ पर अलग अलग ऑडियंस में जो है, जैसे मान लो 1000 ऑडियंस के लोग हैं, ऑडियंस में 1000 लोग हैं, तो सब अलग अलग सीटें लेंगे। जैसे अलग अलग हमारी टीम्स जो है ड्रेस वियर कर रही थी, तो यहाँ पर ऑडियंस प्लूरल आ गया क्योंकि यूनाइटेड काम नहीं कर रही है। जब मंत्रमुग्ध हुई तो यूनाइटेड थी, पॉइंट क्लियर हुआ। और जब भी हूटिंग कर रही है तो भी क्या है, यूनाइटेड है, इसलिए वाज आएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। द पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव, तो यहाँ पर जो है हैज़ आ रहा है, जबकि देखो द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। तो देखो जब भी पुलिस डिपार्टमेंट की बात आती है, बहुत अच्छे से सुनना ये बात, एक डिपार्टमेंट के रूप में पुलिस काम कर रही है तो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो द पुलिस हैज़ बिकम्स इनसेंसिटिव का मतलब क्या है, पुलिस के लोग नहीं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, महकमा, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट के रूप में सिंगुलर आता है। ये नोट लिख करके लिख लेना कॉपी में। इसके जो कंटेंट है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखिए अगला जो आ रहा है वो क्या है, द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। इसका मतलब क्या है, पुलिस के लोग। नॉर्मली पुलिस के आगे हमेशा याद रखें POLIC, पुलिस के आगे नॉर्मली जो है, पुलिस के आगे हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, POLICE, पुलिस के आगे हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि पुलिस डिपार्टमेंट की भांति काम कर रही है तो सिंगुलर आएगा। तो पुलिस मैन होंगे, प्लूरल होंगे तो वर्ब का प्रयोग। पॉइंट क्लियर है। द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, पूरी टीम एक यूनाइटेड काम कर रही है, जब जीत रही है तो भी यूनाइटेड है ना, इकट्ठा है, तो हमेशा वहाँ पर क्या आ जाता है ना, द टीम आर फुल ऑफ स्पिरिट, सभी मेंबर्स जो हैं उसके फुल ऑफ स्पिरिट में। और है ना, द टीम का मतलब यहाँ पर यूनाइटेड फॉर्म में काम कर रहा है तो एट आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ कि द टीम इज वियरिंग ड्रेस, तो कभी भी इज नहीं आएगा, आर आएगा क्योंकि अलग अलग है। द टीम आर फुल ऑफ स्पिरिट का मतलब ये है कि टीम के सभी मेंबर्स हाई स्पिरिट्स में हैं, और सभी मेंबर अलग अलग हैं तो प्लूरल हो गए, और इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग कर लिया। और यहाँ पर जो है नीचे वाले में चूंकि एट इज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी यूनाइट के रूप में। तो ये बात याद रखना। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ये बात इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पीपल्स इज यूज्ड व्हेन वी टॉक द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री, अलग अलग देशों के लोगों की बात करते हैं तो है ना, हम लोग इस तरह से जो है इनको पीपल्स लिख देंगे। वैसे पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, पीपल के साथ भी आर आएगा, द पीपल्स के साथ भी आर आएगा, लेकिन अलग अलग देशों के लोग हैं तो पीपल्स का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है आपको। देखिए आगे चलते हैं। मैं आपको ये तीसरा रूल ही पढ़ाता हूँ क्योंकि कुछ थोड़े समय में ही पढ़ना ठीक रहता है ना, तो लिमिटेड पढ़ना ही ठीक है। तो मैं थर्ड जो रूल है वो आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा रूल है ये कि कभी भी ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं, देखो ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है, जो जैसे ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द डॉग, मतलब या बच्चे कुतिया के जो हैं बच्चे हैं, वो नए जो बच्चे हैं, ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब होता है बच्चे। तो कभी भी ऑफ स्प्रिंग्स के आगे प्लूरल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ स्प्रिंग्स होता क्या है, हमेशा प्लूरल ही होता है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था शीप हमेशा प्लूरल है, शीप्स नहीं होगा, एस लग गया तो वो एरर है। शीप्स के आगे कभी एस नहीं लगता, फिश के आगे तो ऐसे एस लगता है लेकिन वहाँ पर वो कलरफुल मछलियाँ हो गई। तो याद रखना फिश भी प्लूरल है और फिशेज भी प्लूरल है, लेकिन कभी भी जो है शीप्स जो होता है, शीप्स ये कभी भी नहीं होगा, यदि दिखे तो एरर है, ठीक है। वैसे ही कभी भी डियर्स नहीं होता ना, डियर्स नहीं होता कभी भी, तो ये बात याद रहेगी। तो ये लेकिन है क्या, ये आपको दिख रहे सिंगुलर हैं लेकिन ये सभी प्लूरल हैं, बहुवचन है। तो देखिए अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। ऑफ स्प्रिंग, डियर, फिश, शीप आर एक्सप्रेस एज ए सिंगुलर और प्लूरल, है ना। नॉर्मली इनको सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि लेकिन यदि आर्टिकल ए लग गया तब तो वो शीप हमेशा सिंगुलर हो जाएगी। जैसे शीप्स आर, है ना, लेकिन एक शीप है तो इज लगा दिया तो आर्टिकल का, है ना। और यहाँ पर देखो ये भी दे रहा है कि फिशेज
का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग में। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे सिंपली सुनिए आप, जैसे डियर की बात करें तो डियर लिखा है तो डियर के साथ हमेशा क्या आएगा, आर। लेकिन यहाँ पर मैं ए डियर बोलता तो आर नहीं आता, क्या आता, इज आता। लेकिन अकेला जो डियर है वो हमेशा प्लूरल रहता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, शीप्स में कभी भी जो है ये एरर है, प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते, हमेशा सिंगुलर यूज़ करना है। और ए शिप इज़ ग्रेजिंग। तो आपको आज की क्लास में पूरा समझ में आ गया होगा एक एक बात, बहुत सारे वर्ड्स इसी तरह से एक के बाद एक वर्ड्स आएंगे। तो आप जो है लगातार जुड़े रहिए। ये ग्रामर की जो क्लासेस है कम से कम 50-60 और हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स भी चले जाएं यदि मैं 100 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा तो। और आपके पास बहुत ज़्यादा समय है अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स अभी इतनी जल्दी खुलने वाले नहीं है, क्योंकि लोग जो है प्रशासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो कभी भी जो है ना अभी कोचिंग सेंटर में गैदरिंग नहीं होने देगा। तो द लास्ट रिसोर्ट इज टू यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली, है ना, इफेक्टिवली यू शुड यूटिलाइज द टाइम। और मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो आप लगातार पढ़ें और टेलीग्राम से भी कलेक्ट करते रहें। तो आप जो है अपने अच्छे साथियों को और जोड़ें इस चैनल से। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।